क्या आपने कभी सोचा है कि रावण को श्री राम ने विजयादशमी के दिन मारा था, लेकिन हम दशहरा हमेशा नवरात्रि के बाद ही क्यों मनाते हैं? क्यों राम की विजय का यह पर्व शक्ति की आराधना के 9 दिनों के बाद ही आता है? क्या यह महज संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी प्राचीन कथा छिपी है जो शक्ति, भक्ति और विजय के रहस्य को समझाती है? आइए आज हम आपको समय के उस दौर में ले चलते हैं जहां एक और रावण अपनी अपार शक्ति और अहंकार से पूरी धरती को कांपाता था और दूसरी ओर श्री राम एक सामान्य राजकुमार से परम धर्म को धारण करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहे थे। लंका का स्वर्णिम महल चंद्रमा की रोशनी में चमक रहा था, लेकिन उस चमक के पीछे एक ऐसा राजा था जिसका अहंकार आकाश को भी छू चुका था। रावण 10 सिर 20 भुजाएं, वेदों का ज्ञाता, शिव का अनन्य भक्त, परंतु अपनी शक्ति के गर्व में वह धर्म से भटक चुका था। जब रावण ने माता सीता का हरण किया और उन्हें लंका ले गया, तब यह केवल एक स्त्री का अपहरण नहीं था, यह धर्म और अधर्म की सीमाओं को चुनौती देने जैसा था। सीता जी अशोक वाटिका में कैद थी, लेकिन उनके हृदय में एक अटूट विश्वास था, राम आएंगे और मुझे इस अन्याय से मुक्त करेंगे। श्री राम अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए समुद्र पार करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके मन में एक शंका थी, रावण अजय क्यों लगता है? क्या केवल धनुष बाण से उसका अंत संभव है? उसी समय ऋषि अगस्त्य उनके शिविर में आए। उन्होंने कहा, रावण केवल बलवान ही नहीं, वह महाशक्तिशाली भी है। उसने अनेक वर्षों तक देवी शक्ति की तपस्या की है। जब तक तुम भी शक्ति का आशीर्वाद नहीं पाओगे, रावण को हराना असंभव होगा। अगस्त्य ऋषि ने राम को एक रहस्य बताया। रावण को परास्त करने के लिए तुम्हें देवी दुर्गा की उपासना करनी होगी। वह आदि शक्ति है। जब वे तुम्हारे पक्ष में होंगी, तभी विजय संभव है। यही कारण था कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी से पहले राम ने देवी की आराधना शुरू की। राम और उनकी सेना समुद्र किनारे एकत्रित हुई। यह वही स्थान था जहां आज रामेश्वरम स्थित है। राम ने वहां 9 रातों तक माता दुर्गा की उपासना की। इसे आकाल बोधन कहा गया, क्योंकि उस समय देवी की पूजा वसंत में होती थी, लेकिन राम ने उन्हें शरद ऋतु में जागृत किया। राम ने 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। राम ने प्रत्येक दिन देवी को चंपा और शमी के पत्ते, पुष्प, दीप और मंत्र अर्पित किए। लेकिन नवमी की रात राम की भक्ति परखने के लिए एक परीक्षा आई। राम ने देखा कि उनकी पूजा में एक नील कमल कम पड़ गया है। माँ दुर्गा को नील कमल अत्यंत प्रिय है। राम ने बिना संकोच अपने तुंग नयन यानी अपनी दाईं आंख निकालकर अर्पित करने का निश्चय किया। जैसे ही वे अपनी आंख निकालने लगे, माँ दुर्गा प्रकट हुईं। वे बोली, राम, मैं तुम्हारी भक्ति और त्याग से प्रसन्न हूँ। तुम्हें विजय प्राप्त होगी। कल दशमी के दिन तुम रावण पर प्रहार करना। यही कारण है कि आज भी दशहरा से पहले नवरात्रि मनाई जाती है, क्योंकि ये वही 9 दिन हैं जब राम ने शक्ति को जगाया था। अगले दिन यानी आश्विन शुक्ल दशमी, राम ने देवी के आशीर्वाद के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश किया। समुद्र किनारे गगनभेदी शंख ध्वनि गूंज रही थी। वानरों की सेना गर्जना कर रही थी। लंका के आकाश में महायुद्ध का बिगुल बज चुका था। रावण अपने रथ पर सवार होकर आया। उसके 10 सिरों पर राजमुकुट दमक रहे थे। उसकी गर्जना से पूरी सेना कांप उठी। राम और रावण के बीच घनघोर युद्ध हुआ। रावण कभी मायावी शक्तियों से अदृश्य हो जाता, कभी आकाश में उड़ता, कभी भयंकर अस्त्र छोड़ता, लेकिन राम के हर बाण के पीछे माँ दुर्गा का आशीर्वाद था। जब युद्ध भीषण हो उठा, राम ने ब्रह्मास्त्र उठाया। उसने देवताओं का स्मरण किया। हे महाशक्ति, हे आदिशक्ति, हे महादेव, मुझे धर्म की विजय दो। राम के बाण ने रावण के हृदय को भेद डाला। 10 सिर वाला रावण धीरे धीरे भूमि पर गिरा और उसका अहंकार चूर हो गया।
देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, लंका में धर्म की विजय हुई, माता सीता की रक्षा हुई। जब राम ने रावण को मारा तब देवी दुर्गा की कृपा ही उनके साथ थी। इसलिए विजयादशमी केवल राम की जीत नहीं है, यह आदिशक्ति की विजय भी है। नवरात्रि के 9 दिन हमें बताते हैं कि पहले शक्ति को जगाओ, भक्ति करो, साहस भरो, तभी अधर्म पर विजय संभव है। इसी कारण दशहरा नवरात्रि के ठीक बाद मनाया जाता है। पहले नवरात्रि के 9 दिन माता के 9 रूपों की साधना होती है। ये 9 रूप हमें शक्ति, ज्ञान, साहस और संयम सिखाते हैं। और फिर दशमी के दिन हम विजय का पर्व मनाते हैं। राम ने भी हमें यही सिखाया कि बिना शक्ति और बिना भक्ति के कोई भी अन्याय को नहीं हरा सकता। आज भी दशहरा के दिन हम रावण के पुतले जलाते हैं। उसके 10 सिर केवल रावण नहीं, बल्कि हमारे अंदर के 10 बुराइयों का प्रतीक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अन्याय, अहंकार, अत्याचार और अधर्म। जब पुतला जलता है तो हमें याद दिलाता है कि राम केवल धनुष-बाण से नहीं जीते थे। उन्होंने पहले अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया। उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना से शक्ति प्राप्त की और फिर धर्म की रक्षा की। दशहरा हमें यह भी सिखाता है कि हर विजय के पीछे शक्ति, धैर्य और आस्था होती है। हमारे जीवन के रावण, चाहे वह डर हो, असफलता हो, अन्याय हो या अहंकार, उन्हें हराने के लिए हमें पहले अपने भीतर की देवी शक्ति को जगाना होगा। दशहरा केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह हर साल हमें याद दिलाता है कि जीवन में जब भी कठिनाइयां आए, जब अन्याय बड़ा लगे, जब सामने वाला अजय लगे, तो पहले खुद को साधो, अपनी आंतरिक शक्ति को जगाओ, भक्ति और विश्वास रखो। राम ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने युद्ध से पहले 9 रातें स्वयं को तैयार करने में लगाईं। फिर शक्ति के आशीर्वाद से सबसे बड़े अधर्मी को भी पराजित कर दिया। इसलिए दशहरा हमें सिखाता है, असली विजय भीतर से शुरू होती है। तो अगली बार जब आप दशहरा मनाएं, रावण के पुतले को जलते देखें, तो सिर्फ यह न सोचें कि यह श्री राम की विजय का पर्व है। यह याद रखें कि इसके पीछे माँ दुर्गा की साधना है, शक्ति का आशीर्वाद है और यह संदेश है, हर रावण को हराने से पहले अपनी शक्ति को जागृत करना पड़ता है। इसीलिए दशहरा नवरात्रि के तुरंत बाद आता है, क्योंकि बिना शक्ति की साधना के विजय अधूरी है। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, ऐतिहासिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम हर सप्ताह ऐसी ही एक नई और असली कहानी लेकर आते हैं, जिसे सुनते हुए आप इतिहास में खो जाते हैं और सपनों की दुनिया में उतर जाते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी में। शुभ रात्रि।